नमस्कार बच्चों, मैं संदीप आपका सेंसे। और लास्ट वीडियो में जो मैंने बेसिक्स पढ़ाए थे, आई होप आपने अच्छे ढंग से उन्हें कर दिया होगा। तो अब उसके आगे हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपको लगभग पूरा 10th क्लास का कोर्स कराऊंगा, जैसे मैं ट्यूशन में पढ़ाता हूँ अपने उसी तरीके से। ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखना है बेटा आपको कि आपको सिंसियर होकर पढ़ना है, कॉपी पेन उठा के पढ़ना, नोट्स बनाने हैं। ठीक है कि नहीं है? और कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, बस अच्छे से पढ़ना, सिंसियर होकर पढ़ना। ठीक है, और अच्छे जो भी आपके डिजायर मार्क्स है वो आपको गेट करने हैं। ठीक है कि नहीं? अच्छा, एक बात बेटा ध्यान रखनी है हमें कि देखो, अगर मैं एक एक सवाल कराने लगा तो बेटा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं जो इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है उनको मैं आपको कराऊंगा, और बाकी आपको खुद घर पे बैठ के मेहनत करनी है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता ना, तो मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है कि नहीं? तो कोई टेंशन नहीं लेनी, बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, चलो मैं एनसीईआरटी बेटा मेरे पास है 8.1, उसके कुछ अच्छे सवाल मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, तो जो मतलब मैं उस तरीके से जो मतलब सेम पैटर्न के क्वेश्चन होंगे ना बेटा, उनमें से कोई मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा, और बाकी आपको खुद मेहनत करनी है घर पे। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, है ना? तो इस बात का बेटा ध्यान रखना है। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है बेटा हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है बेटा एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी जो बी पर राइट एंगल है। ठीक है, तो ट्रायंगल बना लेते हैं हम, ट्रायंगल एबीसी। तो ए बी और सी, जो बी पे राइट एंगल है, मतलब कि 90 डिग्री हमारा बी है। और हमें फाइंड क्या क्या करना है बेटा? हमें फाइंड करना है सबसे पहले भाई साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू, ये बेटा हमें निकालनी है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, और क्या दे रखा है? ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर और बीसी दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और बाकी हमें सारी चीज इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो, इसी पैटर्न पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन समझ लेते पहले क्या है। तो इसके लिए मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है कि नहीं? क्या बताया था मैंने आपको? पी बी पी और एच एच बी। तो इसको याद रखने का तरीका क्या था बेटा? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो सभी भूखे प्यासे हैं बेटा हम। ठीक है, कोई भी हरा भरा नहीं है इस समय, लेकिन चलो बात की बात है, मजाक की बात है। तो इसके पीछे में क्या बताया था बेटा आपको? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और ये ऊपर ऊपर क्या था बेटा हमारा? कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये तीन हमारे बेसिक फॉर्मूले जो मैंने बताए थे तुम्हें स्टार्टिंग में, और मैंने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन भी करे थे, उसको करना है। अब ये कैसे करना है? एक राइट एंगल ट्रायंगल की अगर आपको तीनों साइड पता हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल की अगर आपको तीनों साइड पता हो, तो आप कोई सी भी साइड, मतलब कोई सा भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो आप निकाल सकते हो। ठीक है कि नहीं है? मतलब कोई सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकाल सकते हो। तो चलो ठीक है, करते हैं। क्या है इसमें देखेंगे। तो एक एक मिनट बेटा, मैं एक सेकंड आता हूं। हाँ, तो ठीक है, तो देखेंगे। देखो, तो अब इसे कर ले। तो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की आपको तीनों साइड पता होनी चाहिए। अगर तीनों साइड पता है तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखो ना, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में लगा दो बेटा बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, लगा दी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से दो साइड गिवन तो तीसरे राइट एंगल में अपने आप निकल आती है। तो कैसे लगेगी बेटा? हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है आपका? एसी, 90 डिग्री सामने वाला, और दो छोटी साइड्स के स्क्वायर के सम के, मतलब परपेंडिकुलर बेस। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो जरा देखते हैं बेटा। तो एसी कितना है हमें पता नहीं है, ए बी कितना है 24 पर होल स्क्वायर, बी सी कितना है बेटा 7 पर होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ए सी स्क्वायर ये हो जाएगा बेटा 576। तो जो अच्छा बच्चा होता है ना बेटा, उसको स्क्वायर कम से कम 30 तक स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, कम से कम 30 तक तो याद होनी चाहिए। उसके बाद इस 49। अब आगे देखते हैं आप, ए सी स्क्वायर, तो इन दोनों को सम करोगे तो बेटा 625। अब यहां से अगर आप स्क्वायर हटा दोगे तो इधर बन जाएगा √625। अब 625, 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? 25। अब फिर से अगर आपको ये नहीं पता कि इसका रूट क्या होता है, तो आप साइड में ऐसे करके निकाल सकते हो, मतलब बच्चों की तरह एलसीएम लेके 5 5 5 बार में कट जाएगा ही। ठीक है, इस बता, जैसे 625 5 से काटोगे, फिर 5 से काटोगे, फिर 5 से काटोगे, फिर 5 से काटोगे, इस तरीके से। ठीक है, तो रूट में ये बन जाएगी कहानी, तो वैसे करके निकाल सकते हो। लेकिन वो बच्चों वाली बात है बेटा।
ठीक है, तो उसको इतना मत करो। 10th क्लास के बच्चों, आपको 25 तक स्क्वायर से आप होने ही चाहिए। ठीक है, अब ऐसी निकल गई, अब जो पूछा वो निकालते हो। तो आपसे क्या पूछा था, साइन ए। तो देखो बेटा ध्यान से देखना, ये वाला एंगल हमारा है ए, ये वाला एंगल है कि नहीं है ए, तो इस एंगल के सामने ये क्या बन जाएगा बेटा हमारा परपेंडिकुलर बीसी, और ये क्या बन जाएगा हमारा बेस, और ये क्या हमारी हाइट कितनी निकली है 25, हाइपोटेनस कितना निकला है 25, तो ये क्या बन जाएगा बेटा हाइपोटेनस, है ना। तो क्या होता है साइन, क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस ही तो होता है साइन। तो परपेंडिकुलर कितना, देखो इस एंगल के लिए बीसी परपेंडिकुलर है, ठीक है, और हाइपोटेनस कितना है हमारा एसी, एसी हाइपोटेनस। तो बीसी कितना है बेटा 7, और ये कितना है 25, तो निकल गया हमारा साइन है। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे बेटा कॉस ए। तो कॉस से क्या बनेगा, कॉस से क्या बेटा हमारे पास देखो बेस अपॉन हाइपो, कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो बेस का हमारा इसके इस ट्रायंगल में ए एंगल के लिए ये तो परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बन गया बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए बी अपॉन एसी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारा ए बी अपॉन एसी। तो ए बी कितना है बेटा देखो 24, और एसी कितना है 25, निकल गया, निकल गया। ठीक है, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या फाइंड करना था, साइन सी और कॉस सी। तो देखो साइन सी कितना बनेगा, तो साइन सी, तो साइन तो वही रहेगा फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वही रहेगा, बस आपको क्या करना है अब की बार, लेकिन एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखनी है बात। तो ये रहा एंगल सी, तो अब की बार ये बन जाएगा आपका क्या परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा आपका बेस, और हाइपोटेनस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अब देखो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अब की बार क्या है बेटा हमारे पास एबी, और हाइपोटेनस क्या है एसी, तो उसके बाद क्या बनेगा 24 अपॉन 25 बन जाएगा साइन सी। ठीक है, और कॉस सी क्या बनेगा, ठीक है कॉस सी, देखो कॉस फिर से वही होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो देखो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो मतलब बीसी अपॉन एसी, तो कितना बन जाएगा बेटा 7 अपॉन 25, तो बेटा हमारा सवाल हो गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है, आप इसको उतार लो बढ़िया से। ठीक है, मतलब जो है वीडियो को स्टॉप करके उतार लो, उसको पॉज करके उतार लो। ठीक है, फिर हम आगे सवाल करते हैं, ठीक है कि नहीं है, तो चलो ठीक है, आप करिए उतारिए जरा। तो आई होप आपने उतार ही लिया होगा, ठीक है कि नहीं है, तो मैं मिटा देता हूँ बेटा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसी है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है बेटा हमें, ठीक है सेम ऐसी, देखो मैं समझा देता हूँ बाकी आपको, आप घर पे खुद करना है इसे। तो सेकंड क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल दे रखा है बेटा पी क्यू आर, फिगर ऑलरेडी गिवन है आपको, ये क्यू है, ये पी है, और ये हमारा आर है, ये 12 और ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फिर से इन ट्रायंगल पी क्यू आर बेटा पाइथागोरस लगाओ, और आपको ये निकालना है tan p माइनस cot r निकालना है। तो फिर से पाइथागोरस लगा दो आप। ठीक है, पाइथागोरस कैसे लगाओगे, पी आर पे स्क्वायर बराबर पी क्यू पे स्क्वायर प्लस क्यू आर पे स्क्वायर, और यहां से आप क्या निकाल लो क्यू आर निकाल लेना, ये निकाल लो यहाँ से। ठीक है, रख के अपना इसको यहाँ लाना माइनस में, और क्यू आर निकालना, और बस वही बात है tan p इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगी साइड, और ये क्या बन जाएगी, देखो मैं बता देता हूँ, ये निकल जाएगी बेटा आपकी 5, जब सॉल्व करोगे तो 5 निकल जाएगी। तो tan p कितना बन जाएगा आपका, p के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर ये बेस, ठीक है, तो tan p क्या बन जाएगा 5/12, ये तो होता है tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot r, तो r के रिस्पेक्ट में देखो आपकी बात, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो cot क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना है ये, तो देखो ये दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो आप डिटेल खुद कर लेना, ठीक है, मैं बस समझा दिया, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अगर सारे क्वेश्चन खुद ही कराओगे तो बेटा बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, और मुझे लगता है कि उतनी बड़ी वीडियो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे देखने में, ठीक है कि नहीं है। इसी तरीके से तीसरा करना है, तीसरा क्वेश्चन भी देखो यही है, समझा देता हूँ। एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बेटा उसने बोला है, जिसमें साइन ए आपको बोल रखा है 3/4, 3/4 ये बोल रखा है आपको। ठीक है, तो इसको मान लो पी, ये मान लो एबीसी राइट एंगल मान लो, ये मान लो ठीक है ना, और यहाँ ए मान लो, यहाँ क्या मान लो ए,
क्योंकि जो भी देखो जो ये लिखा हो ना यहाँ पे साइन ए या थीटा, तो उसको इधर ही मान लो। उससे फायदा ये होता है कि हमें पहले ही पता होता है कि ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, हमारा बेस होगा, ठीक है, और ये हाइपोटेनियस। तो बाकी बी इधर मान लो, सी कहीं पर भी मान सकते हो, कैसे ट्रायंगल मान लो। तो साइन ए गिवन है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो देखो साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बीसी अपॉन एसी, ठीक है। अब आप बताओ साइन ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 3/4, तो इसकी जगह में 3/4 लिख दूं, बीसी अपॉन एसी। तो अब आप मुझे बताओ कि बीसी कितना है, 3, और एसी कितना है हमारे पास, 4, ठीक है कि नहीं है। अब फिर से वही बात, फिर से आपको तीनों साइड पता होनी चाहिए, हाँ है ना, तो बस तीन साइड निकालो, तीन साइड निकालो, तो क्या कर लो, बाय पाइथागोरस इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्या बनेगी थ्योरम, AC का स्क्वायर, हाइपोटेनस है ना 90 डिग्री, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, है ना। सॉल्व करते हैं, AC कितना है बेटा 4, 4 पर होल स्क्वायर, BC कितना है हमारा 3, 3 पर होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB, ठीक है। अब देखो ये कितना बनेगा 16, ये कितना बनेगा 9, और ये कितना बनेगा AB। अब देखो 9 इधर प्लस में है ना, तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में, और ये कितना बन जाएगा AB स्क्वायर, अरे हाँ है ना, सही चल लिया ना कहानी बेटा अभी तक। तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, और ये AB का स्क्वायर, फिर से मैंने बताया अगर इधर से स्क्वायर हट जाएगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, √7 आ गई। अब आपसे जो भी पूछा है वो निकाल, आपसे जो पूछा, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है भाई कि cos A और tan A की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। अब बताओ बेटा cos A cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो A के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या हमारा हाइपोटेनियस है ना। तो क्या बनेगा बेटा cos A बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है हमारा √7 और हाइपोटेनियस कितना है 4, आंसर आ गया। और tan क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो ना tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, तो आ गया 3/4, हो गया समझ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको थर्ड हो गया, इस तरीके से फोर्थ भी करना है, फिफ्थ भी करना है, और मैं सिक्स्थ बताता हूँ, ठीक है, इसी तरीके से करने हैं आपको, ठीक है। तो आप इसे उतार लो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपने उतार लिया होगा। सिक्स क्वेश्चन करते हैं, देखो इसी तरीके से बेटा, बेसिक्स यही है, ट्रायंगल मतलब कुछ नहीं, जैसे कि अगर मैं आपसे फोर्थ क्वेश्चन कहूं तो देखो 15 cot A इज इक्वल टू 8 बोल रखा है, तो cot A कितना बन जाएगा, 15 को इधर ले जाओ। अब सेम ऐसे करो, सेम ऐसे देखो कि cot A क्या है हमारे पास, फिर उसको ट्रायंगल बनाओ एक अपनी मर्जी से, ए एंगल यहाँ रखो, करो, और नहीं होगा तो बता दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया आपको, अगर मैं सब कुछ डिटेल कराने लगा तो बेटा बहुत वास्ट वीडियो हो जाएगी हमारी, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। और ज्यादा बड़ी वीडियो अगर आप देख सकते हो तो मुझे बता देना, फिर मैं बना दूंगा उतनी बड़ी वीडियो, अगर आपको कंफर्टेबल फील होती है तो, ठीक है। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, देखो इस पे आते हैं हम सिक्स्थ पे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रख लेना। सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ और 10th, ये तीन क्वेश्चन बेटा आपके अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। चलो ठीक है, तो आप देखते हैं, देखो सिक्स्थ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, अब देखो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, और ए और बी और ये सी, अब सी मान लिया 90 डिग्री, ठीक है, कि हमारे पास क्या है बेटा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें हमारे पास सी क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। तो बेटा लिख लेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में, ठीक है ना, क्या लिख लेंगे कि एबीसी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखेंगे we know that in triangle ABC, in triangle ABC, angle A and angle B are acute angle, ठीक है, ऐसे करके लिख लो आप। ये तो बोला इसने कि दोनों हमारे क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है कि नहीं है। तो अब हमें आगे बात करनी है, और हमें क्या गिवन है, और हमें गिवन है कि भैया जो cos A है ये बराबर है cos B के, एक हमें ये गिवन है कि cos A बराबर है cos B के, तो cos A, और हमें प्रूफ क्या करना है,
ये हमें गिवन है बेटा, ठीक है, यहाँ से गिवन लिख लो, ये इसे गिवन हटा दो, गिवन लिख लो, कोई बात नहीं। टू प्रूव हमें क्या करना है, देखो टू प्रूव हमें क्या करना है, हमें टू प्रूव करना है कि एंगल ए बराबर है एंगल बी, ठीक है, तो कर लेते बेटा यहाँ प्रूफ, प्रूफ कर लेते हैं, देखो ध्यान से। तो कैसे होगा प्रूफ, ध्यान से देखो, अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी के दोनों एंगल एक्यूट होंगे बेटा, ठीक है, क्यों होंगे पता है, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और अगर उसमें से एक अकेला एंगल 90 डिग्री हो गया तो बाकी के जो दोनों एंगल है उनका सम कितना होगा, 90, है ना। और 90 डिग्री से जो छोटे एंगल होते हैं ना बच्चों, उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो किसी भी हालत में दोनों एंगल 90 डिग्री से बड़े नहीं हो सकते, इंडिविजुअली छोटे ही होंगे, चाहे तो ये 50 हो तो ये 40 बन जाएगा, ये 60 हो तो ये 30 बन जाएगा, 70 है तो ये 20, इन दोनों का सम 90 होगा, लेकिन इंडिविजुअली कोई एंगल 90 से बड़ा नहीं होने का, ठीक है कि नहीं है, ठीक है बेटा, तो बड़ा नहीं होने का, तो ठीक है। तो अब जरा आगे चलते हैं, तो अब देखो हमें क्या गिवन है, तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि cos A बराबर है बेटा cos B के, दिख रहा है ना यहाँ तक, तो मैं बता, ठीक है, cos B के, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखते हैं cos से क्या होता है, देखो A एंगल ये ना, अब A एंगल के लिए ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो cos A, तो A क्या हो, cos क्या बनता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो देखो बेस क्या है, ठीक है, बेस क्या है हमारा, तो cos को क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, cos A इज इक्वल टू क्या बनेगा, बेस AC अपॉन AB, यही तो बनेगा, AC अपॉन AB। तो cos A क्या बन गया, cos A की जगह बेटा तो क्या लिख सकता हूं मैं, AC अपॉन AB नहीं लिख सकता, AC अपॉन AB। और cos B क्या बनेगा, देखो ध्यान से, cos B, तो B एंगल के लिए रहा B, अब B एंगल के लिए देखो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा, बेस, और ये क्या बन जाएगी, हाइपोटेनियस, है ना, थोड़ी गर्मी हो रही है बेटा, है, तो देखो ये क्या बन जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस, तो cos B, B फिर से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है आपकी बात, BC, और हाइपोटेनियस क्या है, AB, तो ये बन गया बेटा cos B, तो cos B की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं BC अपॉन में AB, तो देखो AB से AB क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, AC बराबर BC, ठीक है, हमारे पास ये चीज आ गई। अब देख लो बच्चों, हो गया हमारा प्रूफ, अब क्या हो गया, अब हमारा हो गया प्रूफ, क्या कि किसी भी ट्रायंगल की, ये दोनों साइड बराबर है, तो किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड बराबर हो तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, पढ़ा है ना 9th में हमने, तो बस, तो नाउ इक्वेशन 1, तो नाउ लिख लो, नाउ इन ट्रायंगल ABC हम क्या जानते हैं कि AC बराबर है BC, ठीक है, कहां से बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है कि नहीं है। तो अब देखो, सो हम क्या लिख सकते हैं, देखो AC के बराबर कौन सा एंगल है, B, और BC के बराबर कौन सा एंगल है, A, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो एंगल B बराबर है एंगल A, या यहां लिख दो रीजन, क्या लिख सकते हो कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, आपके लिए लिख लेना सही ढंग से कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, तो बस हो गया बेटा, यही तो प्रूफ करना था, A बराबर है B के, B बराबर है, ठीक है, तो उतार लो बेटा इसे, ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपने उतार लिया होगा ये क्वेश्चन। अब देखो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं 7th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, 7th, तो आपकी 8.1 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, 8.1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी, बाकी जो सवाल है वो आपको खुद करने, और हाँ एग्जांपल आपको खुद करने हैं एनसीईआरटी, और क्योंकि एग्जांपल में सॉल्यूशन गिवन होते हैं, अगर फिर भी समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वो एग्जांपल आपको समझा दूंगा अच्छे तरीके से, लेकिन एनसीईआरटी के बेटा एग्जांपल नहीं छोड़ने आप, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे इसने बेसिक मैथ ले रखा है 10th में, स्टैंडर्ड ले रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एग्जांपल जरूर करने, ध्यान से करने, क्योंकि एग्जांपल्स में डिट्टो क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पेपर में, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, 7th क्वेश्चन देखते हैं, देखो 7th एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। तो 7th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हमें cot थीटा गिवन है 7/8, 7 या 8 आप कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दोनों ही सेम ही है लगभग, तो cot थीटा बेटा कितना दे रखा है हमारा, 7/8 दे रखा है,
और आपसे प्रूव करने को बोली है, दो चीज प्रूव करने को बोली है, ठीक है। सबसे पहला आपको क्या प्रूव करना है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये आपको वैल्यू निकालनी है। दूसरी कॉट स्क्वायर थीटा निकालनी है। तो जो कॉट स्क्वायर थीटा जो सेकंड बोला है ना, इसमें तो बहुत ही आसान है। देखो कॉट स्क्वायर थीटा तो आप कुछ करना ही नहीं है, तो कॉट आपको पहले गिवन है 7/8, तो बस इस पे स्क्वायर ही तो कर देना है बस, तो आंसर हो जाएगा 49/64। तो आपको सिर्फ पहली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ पहली वैल्यू निकालनी है। तो चलो इस पर बात कर लेते हैं, इसे निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो तो बस सॉल्यूशन करते हैं बेटा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल की कॉट हमें कितना गिवन है, कॉट थीटा कितना गिवन है, 7/8 गिवन है, ठीक है कि नहीं है हमें। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। अब देखो थीटा यहाँ लिख लो बेटा, कुछ नहीं पता तो यहाँ लिखो थीटा। अब थीटा यहाँ लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा, बेस, और ये क्या बन जाएगी, हाइट। समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है कि नहीं है। तो ये हमारे बन जाएंगे भाई। अगर हम लिखेंगे चाहो तो उसका नाम भी दे सकते हो ABC, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। अच्छा अब देखो कॉट थीटा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है BC और परपेंडिकुलर कितना है AB, ठीक है, BC बटे AB, ठीक है। अब जो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी की वैल्यू आपको 7/8, तो इसकी जगह में 7/8 लिख दूं, कोई इशू तो नहीं होगा, और इज इक्वल टू BC अपॉन में AB, हाँ है ना। अब देखो BC कितना दे रखा है 7, तो ये जो बेस है कितना हो गया हमारा 7, और AB कितना दे रखा है 8, तो देखो जो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो गया 8। और अब आपको हाइपोटेनस निकालना है, तो अब क्या करें, हाइपोटेनस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। अच्छा कुछ टीचर बेटा यहाँ पे 7x लिखवा देंगे आपको, या 7k लिखवा देंगे, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई ये सेंटीमीटर या कोई यूनिट नहीं है, ये लेंथ सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर, कुछ नहीं पता। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और एक्स और वाई मान के भी जो चाहे वो करके लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल पे, ठीक है, उसकी चिंता आप मत लेना। तो अब लगा लो बेटा इस ट्रायंगल में। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC, फिर से वही करो, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या बनेगा, देखो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही तो बनेगा। तो AC कितना है आपके पास, पता ही नहीं है जी, कोई बात नहीं। AB कितना है आपके पास 8 पे होल स्क्वायर, और BC कितना है 7 पे होल स्क्वायर, आया ना। तो अब आप देखो कि ये कितना निकल जाएगा 64, और ये कितना 49 AC का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है, समझ दिख रहा है ना यहाँ तक, ठीक है। ये बन गया बेटा हमारा। अब देखो ध्यान से, तो हमारी AC कितनी निकल जाएगी बच्चों, तो यहाँ पे देखो AC, तो AC स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 64 प्लस 49 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा 113। और इस पे से मैंने जब पहले बताया कि इस पे से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या बन जाएगा रूट, तो AC कितना आ गया हाइपोटेनस हमारा √113 आ गया, ठीक है कि नहीं, ये दिख रहा है ना इतना, समझ बात आई नहीं थी बस। अब कुछ नहीं है, अब आपको प्रूव करना है नाउ, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है, इस पे वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना, उसे सॉल्व करना है। तो देखो हमें क्या करना है नाउ, 1 प्लस साइन थीटा, ध्यान से देखते रहो बच्चा, और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसे सॉल्व करना है, ठीक है कि नहीं है। अब जरा ध्यान से देख लो बेटा, क्या आपको यहाँ पे एक चीज देखें हम, क्या आपको यहाँ पे देख के कुछ समझ आ रहा है, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। देखो ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है ना, और ये प्लस है ये माइनस, तो अगर बेटा मैं इसे a मान लू, a को, और साइन को b मान लू, तो ये भी क्या बनेगा a और ये भी क्या बनेगा b, और ये माइनस और ये प्लस। आपको क्या कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा, एक फॉर्मूला दिख रहा होगा ना आपको, बोलो एक फॉर्मूला दिख रहा होगा ना, बोलो एक फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, हाँ है ना। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी का, तो क्या होता है बेटा फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी, क्या लिखते हो आप इसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये छोटी छोटी बातें
बच्चों को नोटिस करनी होती है बेटा एग्जाम में, यही छोटी छोटी बातें नोटिस करनी होती है, ठीक है कि नहीं है। तो इसकी जगह देखो नीचे भी देखो यही दिख रहा है, नीचे भी देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और नीचे प्लस और माइनस का साइन है, तो देखो ये भी a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर मतलब 1 पे स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा पे होल स्क्वायर, और ऐसे यहां लिख सकते हैं बेटा 1 पर स्क्वायर और माइनस कॉस थीटा पे होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। अब यह वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रखोगे तो 1 माइनस साइन थीटा पे होल, साइन थीटा क्या है बेटा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 8 और हाइपोटेनियस कितना है 113, तो इसके लिए क्या लिख सकता हूं 8 अपॉन रूट 113 पर होल स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है ना बेटा इतना। अब नीचे ऐसे 1 पे स्क्वायर 1 बनेगा माइनस कॉस पे स्क्वायर कितना बनेगा, तो कॉस क्या है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 7 और हाइपोटेनस क्या है 113, तो 7 अपॉन रूट 113 पर होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है। बस अब इसे सॉल्व करना है, तो अब इसे जरा सॉल्व कर लो, तो सॉल्व कर लोगे तो क्या बनेगा, देखो आगे कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं, देखो इसे करेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस 8 पे स्क्वायर कितना होगा 64 और रूट 113, क्योंकि देखो स्क्वायर है तो ऊपर नीचे दोनों पे स्क्वायर होगा, तो 113 पर जब भी किसी रूट पर स्क्वायर करते हैं ना बेटा तो रूट कट जाता है, ठीक है, रूट क्या हो जाता है कट जाता है, ओनली 113 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। जैसे मान लो अगर मैं रूट 113 पर होल स्क्वायर लिखता हूं तो इससे कट जाएगा बेटा, तो कितना आ जाएगा सिर्फ 113 आ जाएगा, और ऐसे नीचे 1 माइनस, अब देखो 7 पर होल स्क्वायर 49 और 113 पर होल स्क्वायर 113, रूट है इसके ऊपर तो 113। अब इसे बेटा एलसीएम लेके सॉल्व करना और हमारा आंसर आ जाएगा, तो कैसे करें एलसीएम लेके सॉल्व, देख लो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक है कि नहीं है। और जब इसके नीचे बेटा हमने 1 मान लिया तो 113 और इसका एलसीएम क्या बनेगा 113 ही बनेगा, और 113 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 113 माइनस 113, देखो ये तो दोनों सेम है ना नीचे डिनोमिनेटर, तो जो ऊपर है सिर्फ वही आ जाएगा, डायरेक्ट 64 आ जाएगा, 113 से 113 कैंसिल आउट, 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई 64 से तो केवल 64, ऐसे बेटा नीचे लिखो, तो नीचे भी एलसीएम कितना आ जाएगा 113, और 113 का मल्टीप्लाई 113 से करोगे और माइनस 49, अब देखो 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ कितना बचेगा 113 माइनस 64 और 113 माइनस 49, इसको घटा के बेटा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस हो गया सवाल, तो थोड़ा सा लेंथी सवाल था, बस कैलकुलेशन टफ नहीं था, टफ कुछ नहीं था, वैल्यू निकाल के स्कूटी तो करनी थी, समझे, तो इसे उतारो बेटा, ठीक है, पॉज कर लो वीडियो को, उतारो। तो आई होप आपने उतार लिया होगा बेटा इसे, अब देखते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, 8 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 8 क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है बच्चों, सेम यही है 8 क्वेश्चन, ठीक है। 8 और 9th दोनों क्वेश्चन सेम ऐसे हैं, आपको 10 है, जैसे 8 में बता देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर हम करते हैं। और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो हमारा 10th क्वेश्चन है, अगर इस एक्सरसाइज से आएगा सवाल पेपर में, ठीक है, तो 8 आ सकता है, और एग्जाम्पल तो सारे, एग्जाम्पल में 3 और एग्जाम्पल 2 3 और 5, ये 3 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो इनको बढ़िया से कर लेना, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूँ आपकी 8 क्वेश्चन की, 8 क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो 8 क्वेश्चन में देखो ये दे रखा है 3 cot A इज इक्वल टू 4, और आपसे बोला है जी इसे प्रूव करना है बेटा, tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर A बराबर होगा cos स्क्वायर A और माइनस sin स्क्वायर A के, बेटा ये प्रूव करना है, तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं करो, इस 3 को इधर ले जाओ तो क्या बनेगा cot A इज इक्वल टू 4/3, अब फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो, ये 90, देखो A यहाँ है ना तो A इधर लिख लो आप, और बाकी यहाँ लिख लो C, यहाँ लिख लो B, तो cot A क्या होता है बेटा, cot A होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो देखो हम क्या लिख सकते हैं cot A इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो देखो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो सामने वाली होती है ना, तो बेस अपॉन, तो बेस क्या बनेगा बेटा AB और परपेंडिकुलर क्या बनेगा BC, यही तो है। अब cot A की वैल्यू कितनी गिवन है आपको
4/3 तो इसके साथ क्या है, इसकी जगह मैं 4/3 लिख दूं और ए बी अपॉन बी सी। अब आप देखो ए बी की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ ए बी कितना लिख सकते हैं हम, ये 4 बन गया पूरा बेस, और बीसी की जगह क्या लिख सकते हैं हम 3। हाइपोटेनियस निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है, तो वो निकल जाएगी बेटा हमारी 5। हाइपोटेनियस कितनी निकल जाएगी, जब पाइथागोरस लगा के निकालोगे ना तो 5। अब बस कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करनी है आपको, तो वैल्यू कैसे पुट करोगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, देखो tan थीटा पे होल स्क्वायर है, तो tan थीटा क्या बनेगा इस ट्रायंगल के लिए, tan थीटा बेटा सॉरी ए है tan थीटा नहीं सॉरी ए है, तो tan स्क्वायर ए पे क्या बनेगा, तो ए ये रहा है ना। अब tan ये परपेंडिकुलर ये बेस है हाइपोटेन्यूज, तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4, तो tan की जगह में 3/4 पर होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, सही है कि नहीं है। और नीचे क्या लिखा है tan 1 सॉरी एक और थोड़ी सी गलती होगी, प्लस होगा बेटा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना इन चीजों पे तो कोई बात नहीं, तो ये प्लस होगा बच्चे, ठीक है। अच्छा तो tan स्क्वायर ए, तो देखो फिर से tan की वैल्यू तो यही थी, तो 3/4 पे होल स्क्वायर बराबर cos ए माइनस sin स्क्वायर, तो cos कितना बनेगा भाई, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस ये रहा हाइपोटेनस ये रहा, तो मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5 पर होल स्क्वायर, और माइनस साइन क्या बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो मतलब 3/5 पर होल स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व कर लोगे ना, अंदर आ जाए दोनों बराबर आ जाएंगे बेटा, ठीक है, दोनों क्या आ जाएंगे हमारे बराबर आ जाएंगे, ठीक है कि नहीं, 16 माइनस 9 मतलब 7/25 आ जाएगा दोनों तरफ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 7/25 7/25, ठीक है कि नहीं है। चलो अब हमारा हो गया ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा, तो 9th इसी तरीके से कर लेना, 9th भी सेम है, अब मैं 10th लास्ट करा देता हूँ, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है, बाकी सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देख लो 10th, क्योंकि एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 5 और क्वेश्चन 10 लगभग दोनों सेम तरीके के हैं, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन 10 अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, 9th खुद जो क्वेश्चन छोड़ दे बेटा घर पे प्रैक्टिस करना, ऐसी 9th भी सेम होगा, tan a की वैल्यू गिवन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, ए इधर ले लेना, tan a की वैल्यू गिवन है, तीनों साइड निकालना पाइथागोरस लगा के और वैल्यू पुट करके सॉल्व करना, ठीक है, तो उससे हो जाएगा आपका, ठीक है कि नहीं है। अब चलो तो 10th क्वेश्चन देखिए, तो 10th क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है बेटा पी क्यू आर, ठीक है, एक ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर है जो क्यू पर राइट एंगल है, तो क्यू पर राइट एंगल है, यहाँ बना लो पी क्यू और यहाँ बना लो आर। अब आपको क्या कहा गया, हमें इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू गिवन है हमारा 5 सेंटीमीटर, और आपसे बोला गया है कि आपको ये निकालना है, आपको निकालना है साइन पी की वैल्यू, कॉस पी की वैल्यू और टेन पी की वैल्यू, ये आपको वैल्यूज निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, तो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने कहा पी क्यू कितना है 5, अब भाई बताया था मैंने कि तीनों साइड पता होनी चाहिए, तीनों साइड पता होंगी तभी तो ये निकल पाएगा, है ना, तो तीनों साइड पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो ठीक है, तो सबसे पहले देख लो सॉल्यूशन, सबसे पहले लेट कर लो बेटा लेट, क्योंकि मुझे दो में से कोई एक दोनों साइड ही नहीं पता, तो किसी एक को x मान लो ये x सेंटीमीटर, ठीक है, मान लिया लेट क्यू आर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं है, तो क्यू आर मेरी x सेंटीमीटर होगी, तो देखो मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है, तो क्यू आर कितनी हमारी x है, तो पी आर कितनी निकल जाएगी बेटा, इसकी जगह x लिख सकते हैं, इसकी जगह, तो पी आर हमारी कितनी हो जाएगी 25 माइनस x सेंटीमीटर, ये बन गई हमारी पी आर, ठीक है कि नहीं है। अब पी आर हमारी कितनी बन गई 25 माइनस x सेंटीमीटर, 25, हाँ ठीक है, ये हमारी बेटा बन गई, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर, तो अब तो लगा सकते हैं ना पाइथागोरस, अब तो मैं तीनों साइड पता है ना, तो सब लगाओ, तो नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम पूरा लिख लेना अपने आप, ठीक है, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं है वो, ठीक है कि नहीं है। चलो
तो अब देखो क्या होती है भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो भाई पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है। अब देखो पी आर कितना गिवन है बेटा, पी आर गिवन है हमें 25 माइनस एक्स पर होल स्क्वायर, पी क्यू कितना गिवन है हमें 5 पर होल स्क्वायर और क्यू आर कितना गिवन है एक्स पर होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है, तो अब यार ध्यान से देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है नहीं लग रहा, तो यहाँ पे लगा दो। तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है। तो ये फॉर्मूला बेटा यहाँ लगा दो, ये आपका a है और ये आपका b है, ठीक है। तो क्या लगेगा a स्क्वायर कितना 25 पर होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x पर होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू a कितना है 25 और इंटू b कितना है x और इज इक्वल टू 5 पे स्क्वायर करोगे तो 25 और x पे स्क्वायर तो x स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है। समझ बात आ गई ना यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, तो 25 पे स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए कितना बनेगा 50x, देखो 25 दूनी 50x और बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर बराबर में प्लस का है, तो दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है। बराबर के हैं और बराबर के साइन है, अगर इधर भी माइनस होता है इधर भी माइनस, दोनों साइन बराबर होने चाहिए दोनों तरफ, और वैल्यूज भी तभी कटते हैं, क्योंकि अगर इसको इधर में माइनस में ले जाता तब भी कट जाता, तो मैं डायरेक्टली काट देते हैं, ठीक है कि नहीं है। पर ध्यान रखना अगर यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर होता तब नहीं कटता, अगर यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर में प्लस एक्स स्क्वायर होता तब नहीं कटता, बराबर होंगे तब कट जाएंगे। तो बस अब सॉल्व करते बेटा, देखो अब इसको इधर ले जाओ और इसको इधर, देखो 625 और 25 को इधर लाएंगे तो माइनस 25 और इसको इधर ले जाएंगे तो 50x, ठीक है। अब देखो इसमें से एक घटेगा तो कितना बचेगा 600 और 50x, ठीक है। अब ये देखो 50x इसको क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो 50 इधर किस में आएगा डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा आगे, तो x बराबर कितना बन जाएगा 600 अपॉन में 50, काटोगे तो x आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया बेटा x, समझ बात आई ना। इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर डिवाइड में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 600 अपॉन 50, ठीक है कि नहीं है। तो देखो तो बस हमारे पास बेटा निकल गया, ठीक है। तो क्या निकल गया हमारे पास x की वैल्यू निकल गई, तो x कितना निकल गया हमारे पास 12, कितना निकला बेटा x 12, तो इसे क्या लिख सकते हैं x की जगह 12 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं है। अब अगर x 12 निकल गया तो pr कितना निकलेगा, देखो pr कितना था 25 माइनस x कितना निकला 12, तो पीआर कितना निकल जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे भी लिख सकते हो 25 माइनस 12 कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर। अब बस तीनों साइड पता लग गई हमें, अब निकाल लो जो निकालना है। तो तीनों साइड पता लगी तो कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल जाएगा, हाँ है ना। तो निकाल लो बेटा, तो देखो साइन पी, तो इतना उतार लो, ठीक है, इतना पहले उतार लो फिर बताता हूँ। कुछ नहीं करा, ठीक है, दोबारा वीडियो देखना, कुछ नहीं करा मैंने, ये इंफॉर्मेशन गिवन थी, इसको x माना, अगर इसको हम क्यू आर को x मानेंगे तो पी आर 25 माइनस एक्स निकल जाएगी, फिर पाइथागोरस ला के सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद हमने देखा x की वैल्यू 12 आ गई। जब x की वैल्यू 12 आ चुकी है तो यहाँ पे इसमें x रख के तो हम पी आर, अब जब क्यू आर हमारे पास 12 आ गया तो पी आर निकाल नहीं सकते 25 माइनस एक्स रख के, तो हमारे पास ये 13 आ गया। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लो, ठीक है। कैसे, जैसे अगर आपसे पूछे साइन पी, तो साइन बेटा मैंने क्या बताया था, क्या होता है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है कि नहीं है। अब देखो ये इधर है बेटा हमारा पी एंगल इधर है, ठीक है, आप इधर लेते तो ज्यादा ठीक रहता क्योंकि पी बोला था उसने, ठीक है कि नहीं है। चलो हमने उधर ले लिया कोई बात नहीं, लेकिन तुम इधर लेके कर लोगे तब भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो पी के लिए ये क्या बन जाएगा बेटा परपेंडिकुलर, ये साइड, ये क्या बन जाएगा बेस पी के लिए, क्योंकि सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या बन जाएगी हाइपोटेनियस। और अगर P इधर लिख दोगे और R इधर लिख दोगे, P इधर और R इधर, तो फिर ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन P क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो देखो परपेंडिकुलर कितना है 12, 12 बटे 13। अब cos P क्या बनेगा बेटा, देखो हमारा cos P क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना, देखो ये रहा बेस 5, 5 बटे 13, ठीक है। और tan P तो आसान है, tan क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो निकाल लो बेटा tan P 12 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 अपॉन 5, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारी सारी वैल्यू निकल गई, ठीक है।
तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तुम यहाँ लिख के कर लेना, कोई इशू नहीं है, दोबारा कर लेना। नहीं समझ आया तो मुझे बता देना, मैं दोबारा एक बार फिर बता दूंगा इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई थिंक काफी लंबी वीडियो हो गई है, ठीक है। लेकिन चलो आप देखो, रिस्पॉन्स दो, मेहनत काम आती है तो अच्छी बात है, ठीक है कि नहीं है। और कुछ समझ अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और थोड़ी मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी आपको, ये बात समझ लो, क्योंकि अभी देख लो मैंने लगभग 3-4 क्वेश्चन कराए और उसी में इतनी बड़ी वीडियो हो गई। तो सोचो अगर मैं बहुत सारे क्वेश्चन अगर कराऊंगा तो करीबन 1-1 घंटे की वीडियो बनेगी। अब उसको आप देखोगे नहीं देखोगे ये मुझे पता नहीं है। और बेटा वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है, आपको पता ही है। पंखे उनके बंद करके बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि साउंड का थोड़ा सा इशू है मेरे पास अभी, ठीक है। तो चलो टेक केयर, गुड बाय। तब तक आप थोड़ी मेहनत करो, रिवाइज करो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में 8.2 के लिए लेके आऊंगा। सबसे पहले उसमें वो बताऊंगा क्या नाम है कि वैल्यू कैसे बनी, ठीक है, और उसके बाद वैल्यू बेस्ड है, ठीक है। तो चलो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।